हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल से टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर पोस्ट्स हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। टीजीटी, पीजीटी मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं, तो पूरी डिटेल हम कवर करते हैं। कहां से वैकेंसीज आ रही हैं, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स क्या है जिनमें वैकेंसीज हैं, तो पूरी डिटेल कवर करें। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। आगे बढ़ने के पहले आपको याद दिला दूं कि अपने फेसबुक ग्रुप पर भी मैं बहुत सारे जॉब्स अपडेट यहां पर करती रहती हूँ और टेलीग्राम चैनल पर भी। दोनों की लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो यूट्यूब पर कवर नहीं कर पाते, उन्हें डायरेक्टली मैं फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर डाल रही हूँ। अगर आप उसका फायदा लेना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इस वीडियो के जॉब डिटेल्स की। फेसबुक ग्रुप पर एक मैंने लॉ वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी जॉब डाली है, 46 लीगल कंसल्टेंट की जॉब है, तो वो आप फेसबुक ग्रुप पर यहां पर जाकर देख सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो। सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको सब्जेक्ट्स बता दूं, उसके बाद बात करेंगे वैकेंसीज कहां से आई हैं और उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लास्ट डेट, किस तरीके से फॉर्म भरनी है, सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले पीजीटी या लेक्चरर की पोस्ट के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। टीजीटी के लिए टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर जो कि साइकोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज आपके निकल के आ रही हैं गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स से। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पब्लिक नोटिस फॉर ड्राइंग अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी, ईवीजीसीज एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पर है या क्या है ये हम समझते हैं। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से ओल्ड सेक्रेटेरिएट, यहां से ये नोटिफिकेशन निकल के आई है। ये गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है, आपको समझ आई होगी। फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 एंड ऑनवर्ड्स, तो ऑनवर्ड्स भी बढ़ सकती है। फिलहाल ये 2020-21 सेशन के लिए है और इसके आगे भी बढ़ सकती है। गेस्ट टीचर शेल बी एंगेज्ड प्योरली ऑन डेली वेजेस बेसिस, तो यहाँ पर डेली के हिसाब से पेमेंट कैलकुलेट की जाएगी, मंथली कैलकुलेशन होगी बट डेली के हिसाब से। तो टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप ऑन रेगुलर बेसिस। गेस्ट टीचर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो ये रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है, फिलहाल गेस्ट टीचर के लिए है 2020-21 एंड ऑनवर्ड्स वर्ड भी यूज किया गया है, तो हो सकता है इसे आगे भी बढ़ाया जाए, डिपेंड करता है। तो अब आगे देख लेते हैं, पहले हम पेमेंट देख लेते हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले पेमेंट पर अगर हम देखें, द गेस्ट टीचर शेल बी पेड एज पर द अप्रूव्ड रेट्स एज मेंशन्ड बिलो। पीजीटी एंड ईवीजीसी को मिलेंगे 1445 रुपीज पर डे, 1445 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। टीजीटी एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 1403 रुपीज पर डे, 1403 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट होगी। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है और कहां से एप्लीकेशन करनी है, एज क्राइटेरिया एटसेट्रा। तो पीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। एज लिमिट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 36 इयर्स, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी, पीएचई, एक्सएम कैटेगरीज के लिए जो रिलैक्सेशन होती है, किसी के लिए 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, तो वो लागू होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, ऑनर्स या पास कोई भी, 45% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स having secured 45% marks in aggregate in 2 school subjects of which at least one out of the following should have been at the elective level। तो इनमें से कोई भी एक आपके स्कूल लेवल पर होना चाहिए, तो मोस्टली होता ही है या तो इंग्लिश
मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस या फिर सोशल साइंस। इसमें टर्म्स और कंडीशंस भी यहाँ पर लिखे हुए, जिनके 45% नहीं है ग्रेजुएशन में, उनको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है या कुछ और भी कंडीशंस है, एसटी एससी है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है और 45% नहीं भी है ग्रेजुएशन में, तो भी वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। टीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जिनको एप्लीकेशन डालनी है उनके पास सीटेट पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए। एज लिमिट 32 ईयर्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, लेकिन एसटी एससी ओबीसी और बाकी ये कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन हो सकती है। विमेन कैंडिडेट के लिए 42 इयर्स तक एज लिमिट है। अभी टीजीटी इंग्लिश मैथ सबके लिए अलग से यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जैसे टीजीटी इंग्लिश में लेवल विद वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट विद द फॉलोइंग, ये सब्जेक्ट होने चाहिए, मेन सब्जेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। इसी तरीके से अगर मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेशन डालनी है तो मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए और ये सारे सब्जेक्ट सेकेंड पेपर के तौर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए कैंडिडेट के लिए। तो इस तरीके से ये पूरी चीज को यहाँ पर समझा जा सकता है। अब बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या होने वाली है, कहां से एप्लीकेशन डालनी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 25 नवंबर 2020 की नोटिफिकेशन आई हुई है। 25 नवंबर 2020 को आई हुई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, न्यू दिल्ली, एनसीटी दिल्ली की तरफ से। जो कैंडिडेट्स अपनी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा को मीट कर रहे हो, यहाँ पर जो दी हुई है पीडीएफ में, उन्हें विलिंग कैंडिडेट में अप्लाई एंड रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन आवर वेबसाइट, दिस वेबसाइट from 1 December 2020 11 AM to 10 December 2020 6 PM। तो नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ पोस्ट नहीं दिए हुए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स लिखे हुए, तो दिल्ली में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मुझे लगता है काफी ज्यादा होंगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। पब्लिक सर्कुलर सेक्शन में आप चले आए, यहाँ पर देखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर फिलहाल नजर आएगी आपको पब्लिक नोटिस फॉर ड्रॉइंग अ पैनल ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी, ईवीजीसीज एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर। अब ईवीजीसीज के लिए और स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी मैं एक बार आपको बता दूं कि उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड होना चाहिए विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द आरसीआई। तो मीन स्पेशल एजुकेशन में या तो डिप्लोमा होनी चाहिए 2 इयर्स की, बीएड या बीएड होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में अलॉन्ग विथ ग्रेजुएट। सीटेट पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए और साथ में रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की हुई होनी चाहिए रिहेबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया में। एज लिमिट है 30 साल, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स जो एसटी एससी ओबीसी ईएक्स एसएम और पीएच कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन होगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अब बात करते हैं कि ईवीजीसी पोस्ट, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर के लिए बहुत कैंडिडेट पूछते रहते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और साथ में डिप्लोमा होनी चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एज लिमिट 30 साल है। एज रिलैक्सेशन दी हुई है एसटी एससी बाकी ओबीसी कैंडिडेट्स को। और वुमेन इन इशूड, तो विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन होगी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अब यहाँ पर जो लिंक एक्टिवेट होगी उसकी डेट मैंने आपको बता दी, लिंक एक्टिवेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 1 दिसंबर 2020 से। अब एप्लीकेशन फी की बात नहीं की गई है, तो मोस्टली एप्लीकेशन फी नहीं भी हो सकते हैं। बेस्ट विशेस लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके ये पीडीएफ आप डाउनलोड करें, बिल्कुल एलिजिबिलिटी अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।